मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार संसद में कार्यवाही इसी गीत के साथ शुरू होती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत ही देशभक्तों और क्रांतिकारियों और शहीदों को प्रेरित किया। इसी प्रेरणा के बल पर हमारे वीरों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और आज हम स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं। वंदे मातरम के 6 छंदों का आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री के भावना के अनुसार जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्देश जारी किए, वंदे मातरम के साथ सत्र के प्रारंभ की शुरुआत हुई। हम भाग्यशाली हैं। तो वो वंदे मातरम जिसको आजादी के पहले कई सारे देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, सभी प्रकार के देशभक्तों ने इसके आधार पर देश में आजादी की लड़ाई लड़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संसदीय जीवन में हमने सबने एक साथ वापस उस वंदे मातरम को एक साथ गाकर के आनंद के साथ सत्र का प्रारंभ कराया। जयपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गरीबों के अनाज को सही तरीके से वितरण न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब जनता महंगाई से जूझ रही थी तब सस्ता अनाज बाहर क्यों बेचा गया और इससे कौन लाभान्वित हुआ। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में भंडारे में अनाज सड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय गरीबों के लिए भंडार खोले जाने की बात कही थी। बावजूद इसके कि कांग्रेस सरकार अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए इच्छुक नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को भी रोकना चाहती थी। पहुंचाने के लिए किया गया था। जब देश की जनता महंगाई से परेशान थी तो सस्ता अनाज बाहर क्यों बेचा गया? बाहर भेज के किसका भला किया? उनको यह भी बताना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार में हमारे अन्न के गोदाम भरे हुए थे और अनाज गोदामों में सड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी तब कहा था कि सरकार को अनाज के दरवाजे गरीबों के लिए खोल देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की सरकार गरीबों को अनाज देने के लिए तैयार नहीं हुई। उल्टा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल ना दे, अनाज सड़ता रहे, गरीब तक ना पहुंचे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना बनाई, बाद में सरकार आने के, और 80 करोड़ लोगों को भारत के निःशुल्क अन्न वितरित करने का काम किया। अभी लगातार वो एक के बाद एक झूठ बोले चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं जोर देकर, अमेरिका सहित अन्य देशों से जो समझौते हुए हैं वो सब भारत के और भारत के किसानों के हित में हुए हैं। देश का और किसानों का हित सर्वोपरि रखते हुए हुए। इसलिए कोई भी ऐसा अनाज जो हमारे यहां भरपूर है उसको लाने की छूट नहीं दी गई। गेहूं, चावल, मक्का, हमारे सारे फल सुरक्षित हैं, सब्जियां सुरक्षित हैं। केवल वो चीजें जिसकी हमारे यहां कमी है और हम आयात करते ही हैं। अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं सेब के बारे में, तो सेब 5.5 लाख मीट्रिक टन भारत पहले से ही आयात करता रहा, तुर्की से, ईरान से। तो तुर्की के बजाय अगर कुछ अमेरिका से भी आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है? और उसमें भी बाकायदा तय करके कि किस कीमत पे आएगा। न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया, उस पर 25 रुपये शुल्क, मतलब 105 रुपया किलो तो वो समुद्र पे उतरेगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अधिकांश किसान अंग्रेजी नहीं जानते और केवल अपनी स्थानीय कृषि भाषा में ही जानकारी समझते हैं। वे आईटी सिस्टम के संचालन से परिचित नहीं हैं और ना ही आईटी विशेषज्ञ हैं। इसलिए किसानों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वे फोन उठाकर संवाद कर सके, समस्याएं साझा कर सके और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत विस्तार एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को एक ही जगह सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा और जिससे कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान आसान होगा और उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। और खलिहान में किसान को ना मिल पाए तो ये देश तो किसानों का है, फिर वो टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? कई किसान जो अंग्रेजी नहीं जानते, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जानते हैं, जिनको ये चलाना नहीं आता, आईटी एक्सपर्ट नहीं है, तो उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी कि जिसमें वो फोन उठाए, बात करे, अपनी समस्याएं बताए या जानकारी मांगे और उसको जानकारी मिल जाए। और इसलिए भारत विस्तार एक एआई प्लेटफॉर्म है जहां एक जगह सभी जानकारी किसान को मिलेगी। अभी 10 योजनाओं को इससे जोड़ा है, अलग अलग और जुड़ती जाएंगी। अभी मसलन अगर वो खेत में गया और फसल खराब दिखी, कोई रोग का प्रकोप दिखा, तो मोबाइल उठाएगा और 155 261 155 261 नंबर डायल करेगा और वो सवाल पूछेगा तो उसको उत्तर मिलेगा। जैसे फोन पे ही बात करते हैं वैसे एआई के माध्यम से उत्तर मिलेगा। मंडी के भाव पता करने तो वो पूछेगा, पता चल जाएगा। मौसम की जानकारी लेनी है तो वो फोन करेगा और पता चल जाएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां, उसके साथ साथ योजनाएं, उनके बारे में वो पूछ सकता है, किस योजना का कैसे उसको लाभ मिल सकता है, योजनाओं का लाभ देना हो, अगर किसी योजना के लिए आवेदन दिया तो आवेदन कहाँ है, इस तरह की सारी जानकारियां एक एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका नाम है भारत विस्तार, देने के लिए आज जयपुर से भारत विस्तार की लॉन्चिंग की गई है। अभी 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी मिलेगी, लेकिन इसमें बाद में धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, तो गांव में कोई किसान काम करता तो उसकी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी चाहिए। तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बंगाली में, उड़िया में, गुजराती में, मराठी में, अलग अलग जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें भी ये जानकारी मिलेगी। तो इससे जानकारी के कारण किसान उचित फैसला ले सकेगा। एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है आज जब एआई समिट दिल्ली में हो रही है और दुनिया आज दिल्ली में इकट्ठी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों के साथ संवाद किया। बैठक के दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। मंत्री ने किसानों को कृषि संबंधी नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे तकनीक और सरकारी सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और मंत्री ने कहा कि किसानों की भलाई, उनकी फसल की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और किसानों ने भी अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। इसका उद्देश्य किसान और सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना बताया गया। खरगोन जिले के सनावत थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने मानवता और कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर दिया है। जानकारी के अनुसार ही अचानक एक राहगीर सड़क किनारे ही अचेत होकर गिर गया और पास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और इसके साथ ही बताया गया कि सनावत थाने के पुलिसकर्मी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और राहगीर की स्थिति देखकर उन्होंने तत्काल सीपीआर शुरू कर दिया और उनकी त्वरित और सही कार्रवाई की और वजह से राहगीर ही जान बचाई जा सकी और पुलिसकर्मी ने न केवल पेशेवर कर्तव्य निभाया बल्कि मानवता का भी परिचय दिया। स्थानीय लोग और राहगीर के परिजन पुलिसकर्मी की बहादुरी और सूझबूझ की सराहना करते दिखाई दिए।
मध्य प्रदेश के अमला खुर्द टूके दांत रेल गेज बताया जा रहा है रूपांतरण परियोजना के तहत ही यहां पर तापी नदी पर 4 बड़े ओपन वेब गार्डन सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए और प्रत्येक गार्डर की ही लंबाई 76.2 मीटर है और ये रेलवे ट्रैक के गेज रूपांतरण और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रेल अधिकारियों के अनुसार इन गार्डरों की ही स्थापना से न केवल रेलवे ट्रैफिक संचालन सुगम होगा बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यातायात की क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये परियोजना पुराने रेल नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाकर भविष्य में बढ़ते यात्री और माल ट्रैफिक को ही संभालने में मदद करेगी। भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने जनता से साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि वियतनाम के नंबर से कॉल या फिर संदेश भेजकर टैक्स या फिर अन्य फीस का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। मैसेजेस आए हैं, कोई वियतनाम बेस्ड नंबर के द्वारा दिए गए हैं। जैसे ही हमें उसकी जानकारी दी तो हमने आप सभी प्रेस वालों को सूचित किया और हमारे सभी ग्रुपों को भी बताया कि इस प्रकार का 4 महीने में 2 बार बार आपके साथ ऐसा क्यों? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। कई सारे अधिकारियों के नाम पर साइबर फ्रॉड किया जाता है। मैं सभी नागरिकों को सूचित करना चाहती हूँ, कोई यदि आपसे अन्यथा डिमांड कर रहा है तो कृपया कोई भी पेमेंट व्हाट्सएप या इस प्रकार के माध्यमों से ना करें। यदि आपको अपने टैक्स और नगर निगम की फीस जमा करनी है तो वार्ड ऑफिस या जोनल कार्यालय में ही करें या बीएमसी के। बैतूल जिले में ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बता दें, विरोध स्वरूप लोगों ने सड़कों पर उतरकर ही चक्का जाम कर दिया और जिससे दोनों तरफ ही वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और स्थानीय निवासियों का कहना है कि ट्रेचिंग ग्राउंड के निर्माण और संचालन से उनके इलाके में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है और प्रशासन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुन रहा है और इसी नाराजगी के चलते लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। स्थानीय प्रशासन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। सीधी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि लाला केवट नामक व्यक्ति ने एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शरीर पर पैर रख दिया और घटना ने स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश फैला दिया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है और अपराध के पीछे की वास्तविक वजह जानने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला के अधिकारियों ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तहसील कैंपस के अंदर एक बजरंगबली की मंदिर है। वहीं पे चाचा जी, जिनका नाम इंद्रभान द्विवेदी है जी, वो पूजा करने डेली जाते हैं और वहां से 9-10 बजे तक आ जाते हैं पूजा करके। आज महाशिवरात्रि के कारण शायद फास्ट गए होंगे पूजा करने और पूजा करके लौट रहे थे तो वहाँ कामता केवट, लाला भी बोलते हैं उसको जी, तो किसी धारदार हथियार से छोटा सा था। हालांकि हमने देखा उसको इतना बड़ा सा था, उसको पका या कि गड़ासा जो भी बोलते हो, उसी से चलती गाड़ी में ही उनको गले से मार दिया। और वो क्या उनकी कोई पहले। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।